वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, ऐ लोगों अपनी औलाद को पेट के लिए तुम कत्ल न करो। वो लोगों दुनिया की दूसरी कौमों ने अपने पेट को काटा है और एक टाइम खाया है और एक टाइम भूखे रहे, मगर उन्होंने अपने बच्चों को बढ़ाया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सीमांचल का इलाका है, शेरशाहबादी हमारे भाइयों की एक बड़ी आबादी इस इलाके में। जाकर के जरा रिपोर्टें देखो कि तालीम का तनासुब क्या है, तालीम का परसेंटेज क्या है। आज हमारी शेरशाहबादी बिरादरी में तालीम का परसेंटेज बहुत कम है। सीमांचल के इलाके में मुसलमानों में तालीम का परसेंटेज बहुत कम है। न दीन की तालीम है, न दुनिया की तालीम है। क्यों मेरे भाइयों? हमारे यहाँ बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, हम उनको काम पे लगा देते हैं। बाप ये सोचता है कि ये बेटा बड़ा हो रहा है, इसको पढ़ने लिखने भेजेंगे, इसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये काम करेगा तो चार पैसे। वो लोगों दुनिया की दूसरी कौमों ने अपने पेट को काटा है और एक टाइम खाया है और एक टाइम भूखे रहे, मगर उन्होंने अपने बच्चों को बढ़ाया है। कितने ऐसे रिक्शा चलाने वाले जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया है, कितने ठेले पर सामान बेचने वाले जिन्होंने अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाया है। वो लोगों ये जज्बा हमारी कौम के अंदर क्यों नहीं है? ये जज्बा हमारे अंदर क्यों नहीं? हम अपने बच्चों को तालीम क्यों नहीं दिलाते? याद रखो मेरे भाइयों, अगर हमने अपने पेट के लिए अपने बच्चों को तालीम से दूर रखा, मदरसे से दूर रखा, स्कूल से दूर रखा, तो हम वही काम कर रहे हैं जो 1400 साल पहले किया जाता था। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, ऐ लोगों अपनी औलाद को पेट के लिए तुम कत्ल न करो, अपने पेट के लिए अपने बच्चों को कत्ल न करो। अपने बच्चों को तालीम से दूर करना, शिक्षा से दूर करना, मदरसे से दूर करना, स्कूल से दूर करना, ये भी उनको कत्ल करना है, ये भी उनकी हत्या करना है। इस्लाम के अंदर शिक्षा का बड़ा महत्व है, बड़ी अहमियत है मेरे भाई। हमारे नबी अकरम के ऊपर कुरान की जो पहली 5 आयतें नाज़िल हुई, जाकर के उठा करके देखो, उन 5 आयतों में ना नमाज का जिक्र है, ना रोजे का जिक्र है, ना ज़कात का जिक्र है, ना हज का जिक्र है। क्या फरमाया गया उन 5 आयतों में? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ऐ नबी पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है, पढ़िए आपके रब ने कलम के जरिए आपको तालीम सिखाई, इंसान को वो सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। कुरान की पहली 5 आयतों में कलम का जिक्र है, पढ़ने का जिक्र है, तालीम का जिक्र है। अगर उस कुरान का मानने वाला अगर आज तालीम से दूर है मेरे भाइयों, तो शर्म आनी चाहिए और हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमारे नबी उम्मी है, मगर सारी कायनात को दर्स देने के लिए आए हैं। हमारे नबी के टीचर कौन है? कुरान उठाओ, अल्लाह फरमाता है अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। मेरे नबी का टीचर तो जिब्रील जैसा फरिश्ता है, जो अपने पर को जमीन पे मार दे तो सारी जमीन जल जाएगी। इतना हैवी, इतना हैबतनाक और तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन मेरे नबी का टीचर है। मेरे नबी को कुरान पढ़ाने वाला टीचर जिब्रील अमीन है। तो अल्लाह के रसूल भी है, नबी भी है, उम्मी भी है। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। क्या भाई साहब, एक बार सेट कर लो भाई। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर मिलेगा जो यहूदियों की किताब है, इंजील के अंदर मिलेगा जो क्रिश्चियंस की किताब है। तौरात के अंदर तहरीफ कर दी गई, इंजील के अंदर चेंजिंग कर दी गई, मगर आज भी तौरात के अंदर अल्लाह के नबी का तज़किरा मौजूद है। आज भी इंजील के अंदर अल्लाह के नबी का तज़किरा मौजूद है। हमारे भारत में हमारे हिंदू भाइयों की जो किताबें हैं, हम नहीं कह सकते कि इन किताबों में कितना परिवर्तन किया गया, कितनी चेंजिंग की गई, मगर आज भी इन किताबों में हमारे नबी का तज़किरा मौजूद है। कहीं कहा गया कि वो नाराज शम्स होंगे,
उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाएगी। कहीं कहा गया उनका नाम मोहम्मद होगा, कहीं कहा गया कि महामद होगा, कहीं उनकी पैदाइश की तारीख बताई गई, कहीं ये बताया गया कि वो ऊंट की सवारी करेंगे, कहीं बताया गया उनकी 12 पत्नियां होगी, कहीं बताया गया कि वो बुराक की सवारी करेंगे, कहीं उनके सहाबा का तस्करा किया गया, कहीं उनकी खूबसूरती का तस्करा किया गया। हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी हमारे नबी का तस्करा आपको मिलेगा। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, उस नबी का तस्करा हमको सिर्फ कुरान में नहीं मिलेगा, दूसरी आसमानी किताबों के अंदर। और कहते हैं कि जादू वो है जो सर चढ़ चढ़ बोले। मेरे नबी की तारीफ तो आपके दुश्मनों ने भी की है, जो जिंदगी भर आपके दुश्मन रहे उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, और जिन्होंने आपका कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने भी आपकी तारीफ की है। 1980 में किताब छपी अमेरिका से। किताब का नाम है द 100 ग्रेट पर्सनालिटीज, दुनिया के 100 महान व्यक्ति। किताब का राइटर कौन है? एक ईसाई स्कॉलर है, उसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। डॉक्टर माइकल हार्ट ने दुनिया के 100 महान व्यक्तियों के ऊपर एक किताब लिखी। वो ईसाई था, उसने ईसा अलैहिस्सलाम को 3 नंबर पर रखा, उसने गौतम बुद्ध को 14 नंबर पर रखा, उसने महावीर जैन को 99 नंबर पर रखा। उसने अपनी इस किताब में अगर पहले नंबर पर रखा और पूरी दुनिया की तारीख पढ़ने के बाद पहले नंबर पर रखने के लायक अगर उसको कोई इंसान नजर आया तो वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। उसने अपनी इस किताब में नंबर 1 पर अल्लाह के नबी को रखा। उसकी किताब इंग्लिश में छपी, आज तो उर्दू में भी उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में किताब छपी। किताब जब छपी तो बवाल हो गया। प्रेस में पूछा गया, प्रेस वालों ने पूछा, डॉक्टर साहब आप तो क्रिश्चियन आदमी हैं, आप तो ईसाई आदमी हैं, आपने ईसा अलैहिस्सलाम को 4थे नंबर पर क्यों रखा, आपने मोहम्मद साहब को पहले नंबर पर। डॉक्टर माइकल हार्ट ने जो जवाब दिया था वो आज भी उसकी किताब के मुकदमा के अंदर मौजूद है। उसने लिखा था, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज द सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। उसने कहा कि पूरी दुनिया की तारीख, पूरे दुनिया के इतिहास में, पूरे मानव इतिहास में मुझे अगर कोई ऐसी शख्सियत मिली जो मजहबी भी हो और सेकुलर भी हो, एक तरफ नमाज भी पढ़ रही हो और एक तरफ 4-4 बेटियों के बाप का भी फर्ज निभा रही हो और 9 बीवियों के शौहर का भी फर्ज निभा रही हो, एक अच्छा बाप भी हो, एक अच्छा शौहर भी हो, एक अच्छा कमांडर भी हो, एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो, एक अच्छा इंसान भी हो, अगर मैंने ऐसी कोई शख्सियत देखी है तो सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी है। इसलिए मैं मजबूर हूं, मैंने नंबर 1 पर अगर रखा है तो अल्लाह के नबी को रखा। ये मेरे नबी की शान है मेरे भाई। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर मिलेगा, तुमको इंजील के अंदर मिलेगा। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी का तौरात के अंदर तज़किरा कैसा था। सहाबी कहते हैं कि तौरात के अंदर जब हमने पढ़ा तो अल्लाह के नबी के बारे में लिखा था, लैसा बिफज़्ज़िन वला गलीज़िन वला सख़ाबिन फिल अस्वाक़, कि आखिरी नबी ऐसे होंगे कि उनके मिजाज में कठोरता नहीं होगी, सख्ती नहीं होगी, उनके मिजाज में नरमी होगी, उनकी जुबान के अंदर मिठास होगी। वला सख़ाबिन फिल अस्वाक़, वो बाजारों में चिल्लाने वाले, चीखने वाले बाजारू लोगों की तरह नहीं होंगे। ला यदफ़उ सय्यअत बिस्सय्या, वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे। वलाकिन याफ़ू व यस्फ़ू, वो अपने दुश्मन की खताओं को भी माफ कर देंगे, अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को भी माफ कर देंगे। तो उस नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर भी मिलेगा और उस नबी का जिक्र तुमको इंजील के अंदर भी मिलेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, वो नबी तुमको नेकियों का हुक्म देंगे, वयनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकेंगे। ये नबी का 2 काम है, ये नबी का भी काम है और नबी के मानने वालों का भी काम है। नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। वो शराब से मना करेंगे, वो खुद शराब नहीं पिएंगे। वो जिना से मना करेंगे, खुद जिना नहीं करेंगे। वो हराम खोरी से मना करेंगे, खुद हराम काम नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, होना तो ये चाहिए था कि शराब बंदी का अभियान हम चलाते,
ये बिहार गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये तो मुसलमान का काम था। होना तो ये चाहिए था मुसलमान की बस्तियों में कहीं शराब की दुकान नजर ना आए और शराब के अड्डों पर कहीं मुसलमान नजर ना आए, क्योंकि जितना शराब को आपके मजहब में हराम करार दिया गया और जितने सख्त जुमले आपके मजहब में कहे गए उतने किसी और मजहब में नहीं कहे गए। जरा आपको हदीस उठाइए, सुनन नसई के अंदर ये हदीस मौजूद है। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस कहते हैं कि वो लोगों शराब से बचो, ये उम्मुल खबाइस है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है, ये तमाम गंदगियों की जड़ है। पिछले जमाने में अल्लाह का एक नेक बंदा था जो बहुत नेक आदमी था, बड़ा मुत्तकी था, बड़ा जाहिद था। एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने अल्लाह के उस नेक बंदे को अपने जाल में फंसाने के लिए एक साजिश चली, एक चाल चली। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा। लौंडी आई, कहने लगी हजरत मेरी मलका ने आपको बुलाया है, कोई मसला आ गया है, कोई मामला आ गया, आपको गवाही देना है। हजरत बेचारे सीधे साधे थे, वो फौरन चलने लगे उस औरत के साथ। सुनन नसई की रिवायत है, अल्लाह का वो नेक बंदा जब उस लौंडी के साथ चलने लगा, जाने लगा, जब वो घर के अंदर दाखिल हुई, उसने घर के अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और अंदर गई, एक और दरवाजा बंद कर लिया और अंदर गई, एक और दरवाजा बंद कर लिया। 7 दरवाजों को बंद करने के बाद आखिर में एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक खूबसूरत बच्चलन औरत थी, एक छोटा सा मासूम बच्चा था और बच्चे के बगल में एक छुरी रखी हुई थी और एक बोतल में शराब रखी थी। औरत ने कहा कोई गवाही का मसला नहीं था, मैंने तो चाल चली थी तुमको बुलाने के लिए, तुमको फंसाने के लिए। अब तो 7 दरवाजे बंद हैं, तुम्हें भागने का कोई रास्ता नहीं। अब 3 चॉइस तुम्हारे सामने, या तो मेरे साथ जिना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल करो, या तुम इस बोतल की शराब में से एक गिलास, एक प्याला तुम शराब पी लो। उसने सोचा जिना करना बहुत बड़ा पाप है, बच्चे को कत्ल करना उससे भी बड़ा पाप है, शराब को पीना इन दोनों के मुकाबले में हल्का पाप है, हल्का गुनाह है। उसने कहा ठीक है, तुम इस बोतल में से एक प्याला शराब मुझे दे दो। एक प्याला शराब उसने पी, नशा चढ़ा, उसने एक और प्याला निकाला, उसको पिया और नशा चढ़ा, यहां तक कि उसने पूरी बोतल खाली कर दी। और जब शराब के नशे में धुत हो गया, उसने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया और उस मासूम बच्चे का कत्ल भी कर दिया। उस्मान गनी कहते हो लोगों इस शराब से बचो, जिस दिल के अंदर शराब की लत लग जाएगी उस दिल के अंदर ईमान और शराब की लत इकट्ठा नहीं हो सकती। मेरे प्यारे साथियों, आज कितने मुसलमान हैं जो शराब पी रहे हैं और आज उनके घर वाले आजिज हैं, उनके बीवी बच्चे परेशान हैं। शराब की इस लत की वजह से आज वो ना अपने बच्चों का ध्यान रख पा रहे, ना अपनी बीवी का ध्यान रख पा रहे। मेरा नबी तो इन गंदगियों से तुमको बचाने आया था। यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरा नबी तो तुमको नेकियों का हुक्म देने के लिए आए थे। व यनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकने के लिए आए थे। दुनिया की जितनी बुराइयां हैं अल्लाह के नबी तमाम बुराइयों से रोकने के लिए आए थे, और जितने अच्छे काम है, जितने नेकी के काम है, अल्लाह के नबी उन नेकी के कामों को बताने के लिए आए थे। नबी की सीरत उठा के देखो, आप जो बात बयान करते थे उसके ऊपर खुद पूरा अमल करते थे। अगर आपने दुनिया वालों से ये कहा कि अपनी जुबान से तुम झूठ ना बोलो, तो मेरे नबी ने खुद ऐसी जिंदगी गुजार करके दिखाई कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपके ऊपर कभी झूठ की तोहमत नहीं लगाई गई। आपने अगर लोगों को ईमानदारी का सबक दिया तो मेरे नबी ने पूरी जिंदगी ईमानदारी की गुजारी। अगर आपने लोगों को वादा पूरा करने की शिक्षा दी तो मेरे नबी ने कभी वादा खिलाफी नहीं की। आपकी जिंदगी में कौल अमल में तजाद नहीं है, आपके किरदार में और आपकी गुफ्तार में फर्क नहीं है। जो जुबान से कहा उसके ऊपर अमल करके रखा। अपनी उम्मत से कहा कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो, हो सके तो तहज्जुद की भी पढ़ लो, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अपनी उम्मत ने कहा कि 5 टाइम की नमाजें पढ़ो, और मेरे नबी का हाल ये था कि रात रात भर तहज्जुद पढ़ा करते थे और इतने लंबे लंबे क़याम किया करते थे कि आपके पांव में सूजन आ जाया करती थी। और कभी अम्मा आयशा जब पूछ बैठती थी कि अय अल्लाह के नबी, आपको इतनी इबादत करने की क्या जरूरत है, तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते थे अफला अकूनु अब्दन शकूरा, अय आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। तो मेरा नबी नेकियों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है।
वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और मेरे नबी तुमको पाक चीजों को हलाल करते हैं तुम्हारे लिए। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक और गंदी चीजों को तुम्हारे लिए हराम करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी की जो शरीयत लेकर के आप आए, वो शरीयत कितनी प्यारी शरीयत है। हम जितनी हलाल चीजें, हमारे जितने खाने के लायक चीजें वो हम खा सकते हैं, और जितनी हराम चीजें वो हमको नहीं खाना है। जानवर को बकरा भी है, बकरी भी है, और जानवर कुत्ता भी है। बकरा बकरी हलाल है, कुत्ता हराम है। खाने वाले कुत्ते को भी खाते, सुअर को भी खाते हैं, मगर हमें सुअर को देख करके घिन आती है, कुत्ते को देख करके घिन आती है। हमें लगता है कि ये खबीस जानवर है, ये नापाक जानवर है, ये हलाल होता तो कितनी मुश्किल होती। अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर के आए, उसमें कोई गंदी और खबीस चीज हमारे लिए हलाल नहीं की गई, और कोई पाक चीज हराम नहीं की गई। जितनी पाक चीजें वो हलाल है, और जितनी खबीस और नापाक चीजें वो हराम है।